हेरिटेज स्टेशन को घोषित करने में एक भी समस्या रहती है। एक बार आपने हेरिटेज घोषित कर दिया तो उसके बाद उसमें फिर कुछ नई कार्रवाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हेरिटेज का मतलब ही हो गया कि जो पुराने स्ट्रक्चर थे उन्हीं को बना कर बचा के रखना है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. बहुत आगे बढ़ तो नहीं पाया है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि उसमें कुछ किया जा सके, और नहीं तो बाहर से दूसरे लोग बनाने वाले कोई हो तो उनसे सहयोग लेकर के बनाया जाए। इस विषय में कोई खास बहुत अधिक प्रगति की जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन आगे इसको बढ़ाने का काम हम लोग या प्रयास जो है फिर दोबारा इस विषय में कोई जानकारी है। अभी कोड को दिया गया था सर पहले, लेकिन अभी इसमें कोर्स तो पूरी डिस्पेंड हो गया और फिर उसमें अभी कुछ हुआ नहीं है। फिलहाल तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसको तलाशा जाएगा है कि रेलवे का तो लक्ष्य है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे गाड़ी चलाना। ये है कि जो दार्जिलिंग वाला इलाका है ये इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बहुत ही मुश्किल इलाकों में से है। उसमें नई तकनीक इंस्पेक्शन तो चल रहा होगा सर, इंस्पेक्शन वगैरह हो रहा है, लेकिन उसमें जो है कि मास्क लगाना या इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो भी काम करना पड़ता है, जैसे मैदानी क्षेत्रों में काम कर सकते हैं उस तरह से काम वहाँ पे नहीं हो सकता है। तो उसके लिए वो सर्वे का काम दिया गया था, वो धीरे धीरे करके होगा, और इसमें भी इसको आगे जल्दी से जल्दी किया जा सके इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और जो लोग इस काम इलेक्शन का इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और इसके साथ में जो है रेलवे केवल अपने माध्यम से नहीं कर सकती है, इसमें स्टेट पुलिस का भी सहयोग चाहिए होता है। उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और इसको दूर करने का या इन्फोर्समेंट हटाने का जो भी प्रयास होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में किया जाएगा, जिससे कि कोई समस्या या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना आ पाए। तो इसमें भी हम लोग प्रयासरत है, हमेशा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल है उनके साथ में हम लोग मेल मिलाप या जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो करते हैं। अब ऐसे गाना गाइए। अभी ना जाओ छोड़ कर। पापा पापा डॉक्टर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आप लोग उनके साथ मिल सकते हैं। हम आपके दिल की बात जानते हैं, हम आपके दिल का ख्याल रखते हैं। नेवटिया गेटवेल हेल्थ केयर सेंटर, जीवन का प्राण स्पंदन। वेटिंग हॉल्स और आने जाने की सुविधा, मैंने इनकमिंग का रास्ता अलग, एग्जिट करने वालों का रास्ता अलग, और एक एंड से दूसरे एंड की कनेक्टिविटी, और इस तरह की जो बहुत सारी जो सुविधाएं जो एक आम रेल यात्री और एक टूरिस्ट को चाहिए वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और रेलवे का बिल्डिंग या जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको एक नया लुक दिया जाएगा, जिससे कि वो जलपाईगुड़ी शहर या इस एरिया के लिए एक दर्शनीय स्थल जैसा बन जाएगा। सर ये फेस्टिव सीजन के लिए DHL के लिए कोई प्लान स्पेशल प्रोग्राम? फेस्टिवल तो हर साल जो होता था वो तो आयोजन किया जाएगा हर साल के साल भी, और हिमालयन रेलवे को प्रमोट करने के लिए जो पब्लिसिटी या जो भी कार्यक्रम आयोजित करने हैं वो हमेशा कार्यक्रम आयोजित होते रहे। तो करीब 90% तो हो ही चुका है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक ट्रेनों का परिचालन भी हो रहा है। 2 एरिया केवल बचे रह गए थे, एक था आपका जलपाईगुड़ी से लेकर हल्दीबाड़ी तक का, उसको भी इस फाइनेंशियल ईयर तो नहीं, मैंने 1-2 महीने के अंदर ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। नवंबर तक हो जाएगा, और उसी का दूसरा एक था कटिहार से मनिहारी तक का, वो भी नवंबर तक या उसके पहले भी हम लोग का लक्ष्य रखा गया पूरा करने का। ये दोनों काम हो जाने से कटिहार डिवीजन 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो ये संज्ञान हमारे में आया है। रेलवे क्वार्टर जो खास करके इस एरिया में है, उसमें इस तरह की समस्याएं होती है। जो एबंडेंट क्वार्टर होते हैं उसमें एंटी सोशल एक्टिविटी की रिपोर्ट आती है, हम लोग अपने स्तर पे उसका निरीक्षण या जो इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे, और जो कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। इसमें कुछ राज्य सरकार या राज्य पुलिस या पुलिस उनका भी सहयोग चाहिए होगा, तो भी हम लोग पर्याप्त पाने का प्रयास करेंगे, और उसके सहयोग से जो भी समस्या हुई है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। पहले तो जो पुराने स्ट्रक्चर जो एबंडन स्ट्रक्चर है उनको सेल किया जाता है, जिससे कि वो लोग उसको पहले जो
उसमें जो सर्विसेबल आइटम है उसको कॉन्ट्रैक्टर है वो ले जाते हैं। वो खाली होने के बाद फिर उसमें नया स्ट्रक्चर बनाने का काम हम लोग प्लान करेंगे। फिलहाल तो जो अगर कोई अबंडन स्ट्रक्चर है उसको कॉन्ट्रैक्ट सेल के माध्यम से ही हम लोग उसका डिमोलिश करने का या बेचने का प्रयास करेंगे। फिर पिछले महीने जुलाई के लास्ट में मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी, तो न्यू जलपाईगुड़ी जो है या सिलीगुड़ी का एरिया जो है कटिहार डिवीजन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। पैसेंजर के हिसाब से भी, टूरिस्ट लोगों के हिसाब से भी, और ख़ास करके दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है उसके हिसाब से भी, और बिजनेस के हिसाब से भी जो रेलवे को लोडिंग वगैरह मिलती है उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे काम सुचारू रूप से चलता रहे और जो पैसेंजर अम्यूनिटीज़ और जो लोडिंग करने वाले लोग हैं उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जा सके और उनकी समस्याएं क्या है और कैसे उसका निस्तारण हो सकता है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही मुख्य उद्देश्य था। अभी हम लोगों ने जो लोडिंग करने वाले लोग तो उनसे बात की है, उन्होंने अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराया है। तो उस समस्याओं का हम जल्द से जल्द और रेलवे के हिसाब से जो भी निस्तारण हो सकते हैं, जो भी उपाय किए जा सकते हैं उनको हम लोग करेंगे। यात्रियों के लिए सुविधा और जो हमारे साथ जो बिजनेस करते हैं उनकी सुविधा का हमें ख्याल रखना है। सर, एनजीपी एक इंटरनेशनल जो स्टेशन बनने जा रहा है, हाँ। तो इसमें कुछ रीडेवलपमेंट का भी काम चल रहा है, तो कितना हद तक आगे गया है काम, और तो इसके बारे में क्या है? न्यू जलपाईगुड़ी को एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है और इसके लिए काम भी सैंक्शन हो गया है और काम के कॉन्ट्रैक्ट्स या जो भी काम करने वाले एजेंसियाँ थे वो भी फाइनलाइज किए जा चुके हैं और बहुत हद तक काम शुरू भी हो चुका है और इसको अगले 1.5-2 सालों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और जैसा सभी जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन में रेलवे स्टेशन को एक नया लुक दिया जाएगा और ख़ास करके जो न्यू जलपाईगुड़ी एरिया जो है क्रूज के हिसाब से पश्चिम बंगाल के लिए और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक नया स्वरूप में स्टेशन का डेवलप किया जाएगा जिसमें जो बहुत सारी यात्री सुविधाएँ और फैसिलिटीज़ रखी जाएगी जो कि टूरिस्ट को भी इनकरेज करेगा और जो पैसेंजर जो आएंगे उनका एक्सपीरियंस भी एक बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये तो प्रोसेस होगा, लेकिन तो वही है कि राज्य सरकार के साथ ही या राज्य पुलिस के साथ ही सहयोग से इसको किया जा सकता है। आप तो इसके लोग बारे में करेंगे उसके लिए। कुछ बात करेंगे सर? हाँ, बात करेंगे इसके लिए। बात हो